सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया। जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया। यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह, माया, इन चीजों से ऊपर उठिए। शानदार विरासत आपने कायम किया है, संपत्ति का, परिवार का, राजनीति में विरासत कायम किया है। पार्टी को नेपथ्य में आपने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें। जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। कल राबड़ी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी हुआ। इस पर आज नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, बयान जारी करते हुए कह रहे हैं कि लालू जी का जो सत्ता मोह था उससे उनकी राजनीति चली गई, पुत्र मोह में परिवार टूट गया और अब उनको आवास मोह त्याग देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नीरज कुमार जी अपने राजनीति और राजनीति के सोच को बदल लें। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हमारे पार्टी में अपराध अपराधियों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में टिकट भी दिया गया और उसको जिताने के लिए सारी कवायद की गई। उनको अब पूछना चाहिए सबसे पहले सवाल ललन सिंह जी से कि अपराधियों को महिमा मंडित क्यों कर रहे थे, अपराधियों के साथ वो क्यों खड़े थे। नीरज कुमार जी का तो राजनीति और राजनीति का अध्याय उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन उनके राजनीतिक गुरु ललन सिंह उनके विरोधी के साथ खड़े नजर आए। और जहाँ तक लालू जी का संबंध है, लालू जी किसी मोह पास में नहीं रहते हैं। अगर मोह पास में रहे होते तो भाजपा से कब का समझौता कर लिए होते। इन लोगों की तरह समझौतावादी राजनीति नहीं करते हैं। इन लोगों की तरह विचारों का परित्याग करके सत्ता के लिए और गद्दी के लिए किसी हद तक जाने का काम नहीं करते हैं। लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से, चाहे जितना भी झंझावत आया हो, चाहे जितनी भी परेशानियां आई हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां झेलना पड़ा हो, उन्होंने झेला है, लेकिन कभी भी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की है। वो बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम अपने विचारों के साथ समाज और समाज के बीच में संदेश देने के लिए स्पष्टता ये बताने का काम किया और भाजपा के आंख में आंख डाल करके ये बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे, उनके सांप्रदायिक सोच का विरोध करेंगे और उस पर वो कायम रहे। अब नीरज कुमार जी इस बात का जवाब दें कि पिछले 20 वर्षों से लगभग श्रीमती राबड़ी देवी जी उस आवास में रह रही थी। एनडीए की सरकार लगातार चल रही है, लेकिन आज तक इन लोगों को परेशानी नहीं हुई। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बनते ही भारतीय जनता पार्टी के अनुसार पूरी सरकार और सरकार के कार्य शुरू हो गए हैं? ये क्या दबाव की नीति है और किस दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, ये बताएं। क्योंकि लालू प्रसाद जी समाजवादी विचारधारा के एक बड़े पुरोधा हैं और लालू प्रसाद जी के संबंध में आपको और हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग परेशान करने का कोई भी तरीका निकालने का काम करते हैं। चाहे जितना भी परेशान कर ले, चाहे जितना भी कठिनाइयों में डाल दे, लेकिन लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद को बिहार के आवाम के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। तेजस्वी जी को बिहार की आवाम जिस तरह से चाहती है, वो विपक्ष के नेता के रूप में भी आज बिहार की जनता के हीरो हैं, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया था, लेकिन उस वोट का हरण किस तरह से किया गया यह स्पष्ट रूप से दिखता है।